हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, रॉकेट रिवीजन करेंगे, ताकि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो आप समझ पाओ, इसको एज अ रिवीजन वीडियो आप ले पाओ। ठीक, तो चलते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको किसका पॉलिनोमियल का करवा दिया रॉकेट रिवीजन, उसका वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स उसका भी करा दिया। तो फिर नेक्स्ट सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देखो थोड़ा सा ये बताया था कि क्या क्या इसमें आपको बेसिकली पढ़ने वाला है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम ही है, तो उसकी जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। वैसे ही जनरल इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस कर दिया। जनरल इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पॉलिनोमियल चैप्टर भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। और मैं आपको बता चुका हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब बेसिकली वो जो एक्स की जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक्स फॉर्म में होती है अगर, तो उसकी वैल्यूज। तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स मतलब जिस भी फॉर्म में, अगर वाई की फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वाई की वैल्यू, एक्स की फॉर्म में तो एक्स की वैल्यू। तो रटो मत ऐसे समझो, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके आपको पढ़ने हैं 10th में। एक तो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसको कुछ लोग मिडल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, मिडल स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। तो दूसरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उससे फाइंड क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ही फाइंड कर रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू। सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन बोले या रूट बोले। हाउ ऐसे बोल सकता है हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसे बोल सकता है क्वेश्चन में हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे सॉल्यूशन बोले चाहे रूट बोले, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। और आपको मैं बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो भी हम देखेंगे। वैसे तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ लिया होगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम, जनरल इक्वेशन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन या फिर रूट कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो तरीके से। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मिडल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ये पढ़ेंगे हम। और तीसरी बात आपकी होगी रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, लिखो रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद फिर आपको बेसिकली आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करोगे। ध्यान रखना है रॉकेट यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका, बाकी आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वगैरह सब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैंने पढ़ा रखा है, देख लो आराम से डिटेल में जाके। तो यहाँ पर इस वीडियो को एज अ रिविजन पर्पज यूज करो। तो मोटा मोटी ये चीजें पढ़नी है मैं इस पूरे चैप्टर में, ये जो मैंने बहुत समझना है ये। ठीक है, तो ये सब हम अगर पढ़ लेंगे तो हमें चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई। तो ये मैंने पॉलिनोमियल में आपको बता दिया, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, दोबारा लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर क्या होती है, ये देख लो मैक्सिमम पावर 2 है। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेट शब्द से बनता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक शब्द जो है किससे बनता है, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब ही होता है टू। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी बताया था मैंने, क्वाड्रेंट से कंफ्यूज मत होना। जॉब उसमें पढ़ते हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेट अलग है। क्वाड्रेट मतलब होता है टू, और क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई। जैसे आप क्वाड्रेंट बनता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट है वन फोर्थ वाला। ये क्वाड्रेट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्वाड्रेट वर्ड से बना है, ये टू, क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है टू। तो ये टू यही जस्टिफाई कर रहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम पावर टू होती है या फिर डिग्री टू होती है। और मैं आपको ये भी बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि जितनी किसी इक्वेशन की, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट से सॉल्यूशन निकलते हैं। ये रूट्स और सॉल्यूशन में दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, कभी रूट्स बोल दूंगा कभी सॉल्यूशन, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, चाहे रूट्स या सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं, उतने ही रूट से सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का वर्ड जो क्वाड्रेट से बना है वो टू होता है, तो टू मतलब इसकी डिग्री कितनी होती है,
यानी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? मैंने अभी बताया जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन भी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो ये जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, दोबारा लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे ऐसे एक रिवीजन के तौर पे कि भाई आपको समझ आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, एक छोटी सी इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूँ मैं। अगर मान लो मैं आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूँ, 4m² प्लस 12m प्लस 9, और मैं आपसे पूछूं फाइंड ए बी एंड सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी मैंने आपके सामने, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए बी और सी की वैल्यू बताओ, तो बता दोगे? तो ये जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बस इसने इक्वेशन को, यहाँ पर तो इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है, जिसमें मैं बोलता हूँ रटा मार, यहाँ पर इक्वेशन एम की फॉर्म में लिख दी। बात तो वही है, बस अल्फाबेट वेरिएबल का अल्फाबेट चेंज कर दिया। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एम है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जनरल फॉर्म से कंपेयर करो और एबीसी की वैल्यू निकाल दो। तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स की जगह बस एम है, तो ए क्या होगा? एम स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू आ गई 4। बी क्या होगा? एम, या जैसे एक्स का कोफिशिएंट होता है, जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि जनरली एक्स में ही होती है, तो इसलिए जनरल फॉर्म हमने एक्स में बनाई है। जनरली कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपके 10th में एक्स में देगा हूं। आप बस रटो मत, आप चीज समझ लो, ठीक है? तो ये जो पावर 2 वाली जो होती है वेरिएबल, उसकी जो कोफिशिएंट होती है उसको हम बोलते हैं ए। जैसे एक्स स्क्वायर पावर 2 है, तो उसका कोफिशिएंट है ए, तो ए की वैल्यू होगी 4। और एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, या एम है, एम का कोफिशिएंट क्या है? 12, बी की वैल्यू होगी 12, और सी होता है कांस्टेंट अकेला नंबर, तो यहाँ पर अकेला नंबर 9। तो ऐसे जनरल, ये जो जनरल फॉर्म है, ये जो जनरल फॉर्म है, इससे आप कंपेयर करके पहले एबीसी की वैल्यू भी निकालना सीख लो। ये छोटा सा एग्जांपल दिया आपको ताकि चीज समझ आ जाए। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ना था, ये वाला पार्ट, ये हमने कंप्लीट कर दिया कि जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलो कि भाई हमें पता चल गया जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या तो पता चल गया। अब हम देखेंगे कि भाई उसका सॉल्यूशन या फिर रूट कैसे निकालते हैं। तो मैंने उसके क्या बताया, दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन से शुरू करते हैं, ठीक है? फैक्टराइजेशन से शुरू कर लेते हैं। तो हाउ टू फाइंड रूट्स बोल लो, चाहे सॉल्यूशन बोल लो, हाउ टू फाइंड रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे भाई, जल्दी बताओ। तो रूट और रूट या फिर सॉल्यूशन दोनों की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हम कौन सा मेथड से फाइंड करना सीख रहे हैं। तो पहला मेथड हमने बोला फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। चलो देख लेते हैं फैक्टराइजेशन से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जनरल फॉर्म आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे लिख देता हूँ जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद ही रखना जनरल फॉर्म, ठीक है? तो मैं आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज करेंगे, वो एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है? तो कोई सी भी एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन का फॉर्म में बना देते हैं इसको। तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड द, क्वेश्चन की फॉर्म में बना रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, इनसे हम रूट निकालते हैं, आप सीख लोगे क्वेश्चन की हेल्प से। हाँ, तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने इसको बना दिया। फाइंड द रूट, रूट फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी इसने, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर रूट फाइंड करने हैं, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसके रूट फाइंड करूंगा वो आप सिर्फ समझ लो। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम देख रहे हैं, सेकंड हम कौन सा देखेंगे? दो मेथड होते हैं ना रूट फाइंड करने के आपके इसमें सीरियल टाइम में, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सीधे रट के आपको वैल्यू पुट करना है। फैक्टराइजेशन आप समझ लो, वैसे तो छोटी क्लास की चीज है, 9th में भी आपने सीखा होगा, अभी यहाँ पर रिवाइज कर लो। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे रूट से फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, ये दोनों वर्ड फिर से कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ये मैंने लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जनरल फॉर्म है। अब इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो अब देखो सीख लो, फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना,
एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो जो भी होगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, उसको आप ये जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सुनो मैं आसान तरीके में समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, 1 हो 2 हो 3 हो, अगर 1 होगा तो फिर तो 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम ही नंबर रहता है। तो अगर मान लो यहाँ 1 होता तो ये तो 2 ही रह जाता, क्योंकि 1 को आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो फर्क होता नहीं। कि भाई देखो ना, 3 इंटू 1 करे तो 3 ही रहता है, 5 इंटू 1 करे तो भी 5 रहता है, 7 इंटू 1 करे तो भी 7 ही रहता है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो है 6 है। जो भी होगा नंबर बेसिकली उसको हम कांस्टेंट, ये जो लास्ट वाला होता है सी वाला पार्ट, ये जनरल के कंपेयर कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, ये जनरल फॉर्म से, तो जो लास्ट वाला पार्ट है कांस्टेंट वाला पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लो आप। वन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो आपने जो स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इंटू टू कितना होता है 12, आपने मन में सोच लिया, ठीक है, 6 इंटू टू 12। इस मेथड को, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसको, उस नाम में इसका करने का तरीका रखा हुआ है, क्या नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बस ये नाम में ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बीच के टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाला टर्म कौन सा है, ये बीच वाला टर्म एक्स। आप कहोगे इसको एक्स को कैसे तोड़े, तो मैं समझा रहा हूँ कैसे तोड़ना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट हमारा 2 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 2 12 आ गया। ये मैंने मन में रख लिया कि भाई 12 हो गया। इस 12 को इस 12 को आप मन में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, ये मिडिल टर्म, ये जो एक्स है, मिडिल टर्म जो है, ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आप काम आ रहा है, ये जो मिडिल टर्म है इसको इस तरह से तोड़ो कि जब उस, या तो इस मिडिल टर्म को तोड़ो बोलो, या फिर इस तरह से लिखो, इस एक्स को, जो मिडिल टर्म एक्स है इसको इस तरह से लिखो कि जब वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो 12 आ जाए, और ये बीच वाला टर्म भी आपका एज इट इज रहे। तो इसको इस तरह से तोड़ो। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो 6x² में एज इट इज लिख रहा हूँ, एज इट इज लिख दिया। अब इस बीच वाले टर्म को मैं किस तरह से तोड़ूंगा कि मल्टीपल नंबरों को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो 12 को मैं किस किस कैसे कैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करके 12 ला सकता हूँ भाई, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, या फिर 12 इंटू 1। तो बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ 12x और 1x लिखूंगा तो एक्स नहीं बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मुझे तो एक्स ही बनाना है, क्योंकि बीच का टर्म तो सेम ही रहेगा, मैं तो सिर्फ तोड़ रहा हूँ उसको, रहेगा सेम ही, बस तोड़ रहा हूँ उसको। तो 12 और 1 ये वाला तो नहीं यूज कर सकता मैं। 2 और 6 भी, भाई 6x माइनस 2x करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको 3 और 4 को यूज करूँ, 3 और 4 12 तो बन ही रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो -4x +3x, तो मैंने इस टर्म को, ये जो माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख दिया। ध्यान रखना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मिडिल का जो टर्म है एक माइनस एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख दिया जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। तो अब देख लो, -4x +3x कितना होता है करके देख लो, माइनस साइड में -4x +3x कितना बनेगा, -x ही तो बनेगा। तो ये जो माइनस एक्स है इसी को मैंने -4x +3x के टर्म में तोड़ के लिख दिया, बस। बात समझ में आ गई। तो मैंने किस तरह से तोड़ा है, इस तरह से तोड़ा कि जो इनके नंबर है 4 और 3, ये मल्टीप्लाई होकर 12 भी बन जाए। जो हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनाया था वो नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इस तरह से तोड़ा कि बीच वाला नंबर भी बना रहा। अभी -4x +3x -x ही कहलाता है एक तरह से। तो देख लो ना, -4x +3x क्या होता है, -x ही तो होगा, ये माइनस का साइन बड़ा वाला तो माइनस आ जाएगा, बेसिक मैथ्स। लेकिन किस किस बेसिस से तोड़ा मैंने इसको, 12 हो जाए। अब देखो आप यहाँ पर 2 इंटू 6 भी कर सकता था, लेकिन 2 इंटू 6 को मैं कैसे तोड़ता कि -x ही आ जाता, नहीं तोड़ पाता। तो इसलिए मैं 3 और 4 लिया। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। बस ये बीच वाले टर्म को मैंने तोड़ दिया, और ये लास्ट वाला तो कांस्टेंट एज इट इज, -2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपका काम बस होने वाला है, -2 एज इट इज 0। तो अब हमने ये वाली इक्वेशन को ऐसे तोड़ के मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, -x को -4x +3x। और मैंने आपको ये बता दिया कि किस बेसिस पे तोड़ा, तो अभी इन दोनों को जब हम तोड़े हैं तो इनके जो नंबर हैं ये मिलके 12 भी बनाए। और ये 12 कैसे आता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, सॉरी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ये आपका नंबर आया, ठीक है जी। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब बस आपको जो भी कॉमन नॉर्मल लेना है उतना काम करना है, बस अब आपको जो सिर्फ कॉमन नॉर्मल लेना है उतना काम करना है। तो अब जैसे फर्स्ट 2 टर्म में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, जो मैंने ऑरेंज कर रहा हूँ, ऑरेंज लाइन के ऊपर जो है, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे इनमें 2
तो मेरे को इनमें 2x कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है मुझे इसमें? 2x। तो अगर मैं इसको 2x कॉमन ले लूं इन दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा? -2। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अब ये देखो, ये 3x -2 ये साइड में ही है। ये देखो, अब जो नेक्स्ट है कॉमन लेना है, तो बस नॉर्मल मैथ चल रही है। जो ब्लू वाला है, ये प्लस 3x2 बच गया, 3x -2 बच गया। तो अगर मैं +1 कॉमन ले लूं यहाँ पर, ऐसे +1, ये 3x -2 मैं साइड में लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड में तो 0 चल ही रहा है। अब बस ये 3x -2 भी कॉमन हो गया, और ये 2x+1 बच गया, और राइट हैंड साइड में 0 चल ही रहा है। बस अब आपका काम हो गया। अब ये दो ब्रैकेट जो बन गए, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता ही है कि 2x की वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 है, मैंने हमने प्रीवियस बताया। तो जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं, यानी उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। मतलब सॉल्यूशन रूट क्या है? x की वैल्यू तो है, ये जो रूट और सॉल्यूशन बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, बेसिकली क्या है? x की वैल्यू तो है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दो, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो यहाँ साइड में कर रहा हूँ, पहले इस वाले को कर रहा हूँ। 3x -2 को जब मैं 0 को इक्विवेलेंट पुट करूंगा, तो 3x, 2 उधर जाके +2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। ये पहली x की वैल्यू आ गई। अब इस वाले को कर दो, 2x+1, 0 को इक्विवेलेंट पुट करा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो आप देख लो, मैंने रूट्स फाइंड कर दिए। रूट्स यानी x की दो वैल्यू फाइंड कर दी, एक 2/3, एक -1/2। तो मैंने रूट्स फाइंड कर दिए, यही थे। 2/3 और -1/2, खत्म हो गई बात। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में समझाया था। रूट का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको मैं जब वापस से पॉलिनोमियल डालूं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इस x की वैल्यू को 2/3 को इस पॉलिनोमियल में, यानी कि इस इक्वेशन में डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वो यहाँ पर नहीं पूछा, लेकिन पॉलिनोमियल चैप्टर में इसे चेक करवा रहा था। तो ये था फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। इससे मैंने प्रॉपर और भी वीडियो बना रखी है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो उस पे जाके देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड, ऐसी x की वैल्यू फाइंड करने का, यानी रूट या सॉल्यूशन फाइंड करने का दूसरा मेथड कौन सा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखो वो कैसे निकालते हैं।